औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। याद रहे कि रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर 15 से ये 3 टॉपिक लिए गए हैं और इनके 2 ही टॉपिक में न्यूमेरिकल एमीटर वोल्ट मीटर के हैं। तो ये आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बेटे इस सवाल में आपके सामने यहाँ पर हम आगाज़ कर रहे हैं एम मीटर के टॉपिक का। इसमें मेरे बेटे आपको एक बात याद रखनी है कि गैल्वानोमीटर शुरू में जो होता है तो उसके करंट को डिटेक्ट करने की रेंज कम होती है। वो स्मॉल करंट को रीड कर पाता है, ग्रेटर करंट को रीड नहीं कर पाता। तो हम क्या करेंगे, इन एम मीटर के न्यूमेरिकल्स में अक्सर शंट रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी। तो शंट रेजिस्टेंस असल में वो रेजिस्टेंस है जो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाई जाती है ताकि उसकी नेट रेजिस्टेंस और कम हो जाए। क्योंकि चैप्टर 13 में हमने पढ़ा है कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाएं तो उससे उस अप्लायंस की नेट रेजिस्टेंस और कम हो जाती है, इंडिविजुअली उन दोनों से कम हो जाती है। तो यहाँ पर एमीटर में यही हो रहा है कि हम गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को और कम कर रहे हैं शंट लगाकर ताकि उसको बड़ा करंट रीड कर सके। तो ये गैल्वानोमीटर और एमीटर में यही फ़र्क है कि गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट को रीड करता है और एमीटर बड़े करंट को रीड कर सकता है जितनी रेंज के लिए उसको सेट किया जाए। और ये डिपेंड करता है शंट रेजिस्टेंस के ऊपर। जितनी शंट रेजिस्टेंस आप कम से कम लगाएंगे उतनी एमीटर की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी इस न्यूमेरिकल पे हम आते हैं कि यहाँ पर आपको इनिशियली जो कुछ भी दिया हुआ है वो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है, उसको हमने RG शो कर दिया। ऐसे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है गैल्वानोमीटर का, उसको हमने वोल्टेज VG शो कर दिया। 50 मिली वोल्ट दिया हुआ था तो मिली वॉट आया, एक्सपोनेंशियल -3 लगाया यानी कि 1000 से डिवाइड करके वोल्ट में ले आए। फिर मजीद ये कि ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा मीटर बने जो 5 एम्पियर रेंज के करंट को रीड कर सके। यानी इनिशियल जो गैल्वानोमीटर होगा वो इतनी रेंज को कवर नहीं कर पाएगा। उसका आई हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हम निकालेंगे आगे जाकर तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी करंट की रेंज कम थी गैल्वानोमीटर की। ये चाहते हैं कि इसको मॉडिफाई कर एक एमीटर बनाएं। तो एक शंट रेजिस्टेंस हमें लगानी होगी इतनी रेंज को लाने के लिए। उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे इस न्यूमेरिकल में मांगी जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर डेटा जो हमारा पिछले सवाल का है, जो सवाल हम लोग कर रहे हैं पिछले पेज पर था लिखा हुआ, वो मैंने यहाँ भी बना दिया है ताकि हमें पिक करने में आसानी हो। याद रहे कि हमसे शंट रेजिस्टेंस मांगी जा रही है जो हम ऐड करेंगे गैल्वानोमीटर के अंदर पैरेलल में और उसकी रेंज बढ़कर 5 हो जाए करंट की। तो पहले हम एक बात याद रखते हैं कि शंट रेजिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला है जो कि आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो ये फार्मूले से हम RS निकालेंगे, लेकिन अभी इसका डेटा कंप्लीट नहीं है, हमें IG दिया हुआ नहीं है। आप डेटा में देख सकते हैं कि हमें RG दिया हुआ है, हमें VG दिया हुआ है। यानी हम पहले IG निकालेंगे ताकि वो IG लाके यहाँ रख सकें। तो आप देखें चैप्टर 13 में हमने ओहम लॉ पढ़ा था, V = IR। तो हमें यहाँ पर R भी दिया हुआ है, गैल्वानोमीटर का वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो दोनों लाके हमने यहाँ पुट करे, डिवाइड करा, यहाँ करंट का एम्पियर लगा दीजिएगा। तो ये करंट आ गया गैल्वानोमीटर का जो कि इनिशियली बहुत कम रेंज का है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको मॉडिफाई कर 5 एम्पियर रेंज तक ले आएं। तो उसके लिए हमें उसमें शंट लगानी पड़ेगी। तो ये शंट का फॉर्मूला है। वैल्यूज सारी आ गई आपके पास। IG आ गया, RG आपको दिया हुआ था, I आपकी रेंज दी हुई थी, IG आपने यहाँ पुट कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कराया, नीचे सबट्रैक्ट कराया और फिर इनको डिवाइड कराया। तो यूं ही आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ गई जो कि हमसे इस सवाल में मांगी जा रही थी। आइए बढ़ते हैं आगे। बेटा ये न्यूमेरिकल भी एमीटर के टॉपिक का ही है। यहाँ पर आपके पास शुरू में हमें RG दिया हुआ है और अब की बार हमें IG दे दिया है। गैल्वानोमीटर का करंट दे दिया है, याद रखिए एम्पियर करंट का यूनिट है। पीछे हमें शुरू में वोल्टेज दिया हुआ था, वोल्ट से अंदाजा हुआ, एम्पियर से अंदाजा हुआ कि हमें करंट दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको IG लिख दिया और क्योंकि मिली एम्पियर में दिया हुआ था 1000 से डिवाइड करा तो ये एम्पियर में आ गया। मजीद ये हमें इस सवाल में शंट रेजिस्टेंस पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, वो हमें अब की बार शंट रेजिस्टेंस दे दी गई है। और अब की बार ये बोल रहा है कि बताओ इतनी शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो एमीटर मॉडिफाई होगा उसकी रेंज अब क्या होगी।
पिछले क्वेश्चन में रेंज दी हुई थी, यहाँ पर ये आई हमसे मांगा जा रहा है। सेम पिछला सवाल है, फॉर्मूला वही लगेगा। बढ़ते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं हमने एक बार फिर से शंट रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाया है। इसी से हम इसकी आई जो रेंज है वो निकालेंगे। मैंने डेटा दोबारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको पुट करने में आसानी हो। जहाँ RS आ रहा था हमने 0.05 रख दिया, जहाँ पे IG आ रहा था वहाँ IG की वैल्यू रख दी, RG था RG रख दिया। आई वो रेंज है जो कि हमसे मांगी जा रही है, तो ये हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इनको मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। इसके बाद ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके ये सिचुएशन ये हुई कि नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करा तो 10 आ गया, ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया। तो ये रेंज आ गई एम मीटर की, जो कि मॉडिफाई होकर तैयार होगा इतनी शंट लगाने के बाद। बढ़ते हैं आगे। बेटे अगला सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि गैलोमीटर एक बार अगर मॉडिफाई हो जाए तो वो एम मीटर बन जाता है। तो यहाँ पर ये एक बार मॉडिफिकेशन हो गई है एम मीटर में, लेकिन शुरू में जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो गैल्वानोमीटर के हिसाब से ही लगा रहे हैं। यानी हम यहाँ यही ट्रीट करेंगे कि फंक्शन दोनों का एक ही है। गैल्वानोमीटर या एम मीटर काम तो करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो शुरू में ये एम मीटर जो बना उसकी रेंज इनको कम लग रही है और ये चाहते हैं कि ये और बड़ा करंट रीड करे, यानी कि 20 एम्पियर स्केल को रीड कर ले। यानी ये मजीद मॉडिफाई करना चाहते हैं तो शंट इसमें और लगानी पड़ेगी। तो यहाँ आपकी आसानी के लिए आप बस ये ट्रीट करो कि शुरू में जो भी दिया जाएगा वो गैल्वानोमीटर का ही डेटा होगा, बाद में हम उसको शंट लगाकर एम मीटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एम मीटर इन्होंने दिया हुआ था, काम तो दोनों का एक ही है, तो मैंने इसको वीजी हमें दिया हुआ है, RG हमें दिया हुआ है। इनिशियल डेटा जो भी दिया होगा वो हम गैल्वानोमीटर का ही ट्रीट करेंगे। और रेंज हमें करंट की 20 एम्पेयर बनानी है, तो अब की बार दोबारा हमें शंट रेजिस्टेंस ही मांगी गई है कि मजीद रेंज बढ़ाने के लिए हम और कितनी शंट इसमें लगाएं। तो नेक्स्ट पेज पे आएं। तो यहाँ दोबारा से एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें IG नहीं दिया हुआ, हमें RS निकालना है। तो मैंने पहले ओहम लॉ लगाया आपके सामने और पहले मैंने IG निकाला। जैसे ही IG आ गया फॉर्मूला दोबारा से वही है, वैल्यूज को पुट करा, तो अब वो जो शंट रेजिस्टेंस आई ये इसकी रेंज को 20 एम्पेयर तक ले जाएगी। तो याद रहे कि शुरू में गैल्वानोमीटर की जगह पे वो एम मीटर का वर्ड कह सकता है, लेकिन आपने यही ट्रीट करना है कि ये गैल्वानोमीटर का ही डेटा हमें दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल मैं एम मीटर का लेकर आपके सामने आया कि यहाँ पर ये पुराने ईयर में सवाल आ चुका है कि यहाँ पर क्योंकि शंट रेजिस्टेंस बेटा खुद एक वायर है, तो चैप्टर 13 में आपने पढ़ा है कि वायर की एक लेंथ होती है जिसका ताल्लुक रेजिस्टेंस से होता है। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा काम बढ़ गया, पहले हम वही शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब वो निकल जाएगा तो चैप्टर 13 की तरह जो फॉर्मूला था R = ρl/a वाला, उससे शंट रेजिस्टेंस की लेंथ मांगी जा रही है इस सवाल में। यानी यहाँ पहले शंट निकालेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ भी निकालेंगे। तो आप देखिए डेटा मैंने बनाया कि पहले हमें करंट दिया हुआ है गैल्वानोमीटर का, तो उसको मैंने IG का नाम दे दिया, मिली एम्पेयर कन्वर्ट कर लिया एम्पेयर में। ऐसे ही हमें यहाँ पर 19.8 रेजिस्टेंस दी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस लिख दी गैल्वानोमीटर की। जो हम चाहते हैं एमीटर बनाना उसकी रेंज दी हुई है 5 एम्पेयर, आई हो गया। बाकी डेटा बाद में काम आएगा जब शंट निकल जाएगी, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर वायर जो शंट की तो भी यूज उसका डायमीटर दिया हुआ है, जो कि बाद में उसकी एरिया निकालने का काम आएगा। हमने उसको डिवाइड करके रेडियस बना लिया और मिलीमीटर को मीटर में ले गए। ऐसे ही यहाँ पर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम सुना है आपने, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, रॉ। तो वो जो शंट रेजिस्टेंस के तार हम यूज कर रहे हैं वो जिस मेटल का बना हुआ है उसकी रॉ हमें, या मटेरियल का बना हुआ उसकी रॉ हमें दे दी गई है, तो हमने यहाँ लिख दी। और आखिर में एल यानी उसकी लेंथ निकालनी है शंट रेजिस्टेंस की। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पहले हमने वही काम किया ऊपर वाला कि हमने पहले शंट रेजिस्टेंस निकाली, सारी वैल्यूज दी हुई थी, आप खुद देख लीजिएगा। जब शंट रेजिस्टेंस आ गई तो न्यूमेरिकल यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये शंट की लेंथ मांग रहा है। तो आप गए चैप्टर 13 वाले फॉर्मूले में और आपने RS शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी, रॉ हमें सवाल में दिया हुआ था, लेंथ हमें निकालनी है और पाई की वैल्यू फिक्स है, R हमें डेटा में दिया हुआ है, यहाँ से उठा के रख दिया गया। और सिंप्लीफाई करा कि ये डिवाइड हो रहा था, इसका पहले स्क्वायर खोला, फिर इसको मल्टीप्लाई में ले गए और फिर बाद में मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो गया और फिर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा तो ये उसकी लेंथ आ गई शंट रेजिस्टेंस की। तो अब हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे नेक्स्ट पेज पे। बेटा
अब चैप्टर 15 में जो एक टॉपिक आपको और देखना है वो वोल्ट मीटर का है। थोड़ा सा इसका भी तारुफ सुन लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है। कि गैलोमीटर की रेजिस्टेंस में इजाफा किया जाता है ताकि उसमें से कम करंट पास हो और वोल्टेज को डिटेक्ट कर सके। वो बाद में उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर कर करंट को हम V = IR के फॉर्मूले से वोल्टेज डिटेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए। फिलहाल आप बस ये समझें कि जब भी वोल्ट मीटर का नाम आएगा तो आपके सामने एक मल्टीप्लायर, जैसे वहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का नाम था तो यहाँ वो नाम चेंज होकर सीरीज रजिस्टर बन जाएगा, हाई रेजिस्टेंस कहलाएगा या फिर मल्टीप्लायर कहलाएगा। तो ज़्यादातर बात अब उसी की होगी। तो आए देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इनिशियली दी हुई तो हमने उसको RG का नाम दे दिया, फिर उसका वोल्टेज दिया हो तो उसको हमने VG का नाम दे दिया, बाद में मिली को हम वोल्ट में ले आए और फिर अब की बार यहाँ वर्ड यूज करा है वोल्ट मीटर। तो एग्जाम में बस आपको यहाँ ध्यान रखना हो, यहाँ अगर एम मीटर आता है तो शंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगना है और अगर वोल्ट मीटर आता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब हम आगे जाके देखते हैं ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर को बनाकर 50 वोल्ट की रेंज तक ले जाया जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर की रेंज वोल्ट मीटर की बहुत कम है, ये चाहते हैं बढ़कर 50 वोल्ट का वोल्टेज रीड कर सके, पास कर सके अपने अंदर से। तो उसके लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये RX है तो इसको शंट से नहीं मिलाएगा, ये कहलाती है हाई रेजिस्टेंस, जो कि दो वायर मिलकर अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो बेटा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है V/IG - RG, और जो डेटा हमें दिया हुआ है इनिशियली उसमें हमें IG गिवन नहीं है। तो पिछले सवालों की तरह पहले हम यहाँ ओहम लॉ लगाएंगे और पहले IG निकालेंगे ये वैल्यूज पुट करके। जब IG आ जाएगा तो ये फॉर्मूला है वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस निकालने का, वो हमने वैल्यूज को पुट करा, इनको डिवाइड करा, फिर माइनस करा दिया, तो ये वैल्यू आ गई हाई रेजिस्टेंस की जो हमें वोल्ट मीटर बनाने के लिए दरकार होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे एमीटर हमने देखा था कि शुरू में उसने उसको एमीटर कॉल कर दिया था और लेकिन हमने डेटा बनाते हुए डेटा उस वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का ट्रीट किया था। तो सेम गोज हेयर, यहाँ पे वो इनिशियली वोल्ट मीटर कॉल कर रहा है। अगर ये चाहता है इसकी रेंज मजीद बढ़े, 300 वोल्ट से बढ़कर 600 वोल्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल डेटा को ट्रीट करना है कि वो हमें गैल्वेनोमीटर का दिया हुआ है, RG ट्रीट कर लिया इसको, किलो को हटाया 1000 लगाया, इसको VG ट्रीट कर लिया, और ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर जो बने उसकी रेंज 600 वोल्ट हो, तो हमने इसको V ले लिया। और अब हमें RX निकालना है, वो हाई रेजिस्टेंस मांग रहा है, तो हमने दोबारा से पिछले सवाल की तरह जो फॉर्मूला यूज करा था हाई रेजिस्टेंस का वो यहाँ यूज करना है। और यहाँ पर हमें डेटा में IG नहीं दिया हुआ, पहले हमने IG निकाला और फिर लाके वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले की, और यूं ही आपका आंसर आ गया। बेटा याद रहे कि यहाँ पर जैसे हमने ऊपर एम मीटर में एक सवाल एम मीटर की रेंज का करा था तो वहाँ आपने I निकाला था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको RX दे दे डेटा में और आपसे V यानी कि वोल्ट मीटर की रेंज मांग ले, तब भी सवाल ऐसी होना है, बस उसको V के लिए अरेंज किया जाएगा। तो इतना एक्सपेक्ट करें आप लोग के न्यूमेरिकल में जो गिवन और फाइंड आउट में है वो तब्दील हो सकता है। फाइंड आउट आपको दिखता है और गिवन आपसे मांगा जा सकता है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस जो ध्यान रखना है वो यही बात पर कि वोल्ट मीटर वाले केस में फॉर्मूला ये लगेगा और एमीटर हमने पीछे पढ़ा था। तो बेटा आपके पेपर में चैप्टर 15 से एक न्यूमेरिकल मुमकिन चांस है कि लाजमी आएगा, और ये सबसे आसान न्यूमेरिकल हैं आपके ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो 1 बाय 1 इसको लेके चलना है। पहले आप इसको अच्छी तरीके से करें, पहले एम मीटर की करें, फिर वोल्ट मीटर की करें, और फिर इनको बार बार दोहराते भी रहें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को रोक रोक कर स्टिल करके हर पेज पे देखेंगे कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी।